मिडिल ईस्ट को लेकर जो खबर और अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले दिखाई देते हैं। कुछ समय पहले आपने देखा था इजराइल के गोलान हाइट्स में हिजबुल्लाह की ओर से एक फुटबॉल मैदान पर रॉकेट दागे गए थे, जिसके चलते 10-11 लोगों की मृत्यु हो गई थी, उसमें बच्चे भी शामिल थे। हमले को लेकर हिजबुल्लाह ने कहा था कि हम इजरायली नागरिकों को निशाना नहीं बनाते हैं। ये बात भी सामने आई थी कि ये इजराइल के एंटी ड्रोन सिस्टम की विफलता के चलते हुआ है। खैर, इसमें कितनी सच्चाई है ये तो इजराइल और हिजबुल्लाह ही जानते हैं, लेकिन तब से अब तक इजराइल ने ईरान, गाज़ा और कई स्कूलों को अपना निशाना बनाया है। अब जो खबर सामने निकल कर आ रही है कि मस्जिद अक्सा पर यहूदियों द्वारा कब्जा कर लिया गया है और उन्होंने वहां पूजा पाठ भी की। पूरा मामला क्या है, इस पर आगे बात करेंगे। सबसे पहले आपसे कहना चाहूँगा, वीडियो पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिडिल ईस्ट को लेकर जो खबर और अपडेट्स सामने निकल रहे हैं, एक एक करके आपके सामने रखूँगा। आपको बता दूं, ईरान का कहना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका आतंकवाद का मुख्य समर्थन बना हुआ है, यानी कि मुख्य समर्थक बना हुआ है। ईरान लगातार अमेरिका पर जुबानी हमले कर रहा है, इसलिए जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, अमेरिका और इजराइल काफ़ी मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ खड़े दिखाई देते हैं। और अमेरिका जिस तरह से इजराइल को वेपन दे रहा है, लड़ाकू विमान भेज रहा है, यही कारण है ईरान अमेरिका से नाराज दिखाई पड़ता है। अब जैसे ईरान के तेहरान में इजराइल द्वारा हुई बमबारी में काफ़ी नुकसान हुआ और हमास नेता इस्माइल हानिया की भी हत्या कर दी गई। अब ईरान इन मामलों को लेकर परेशान दिखाई दे रहा है। खैर, अपनी अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। फलस्तीनी राष्ट्रपति अब्बास रूस में राष्ट्रपति पुतिन से मिलने पहुंचे और पुतिन ने अब्बास के साथ बैठक में गाजा में नागरिकों की मौतों पर चिंता व्यक्त की। रूसी नेता ने कहा कि उनका देश यूक्रेन में युद्ध पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, लेकिन गाजा में मानवीय तबाही पर दुख व्यक्त करता है। साथ ही साथ मास्को में हुई बैठक में अब्बास ने कहा कि रूस को फलस्तीनी लोगों के सबसे प्रिय मित्रों में से एक माना जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार ये बैठक गाजा फलस्तीन में अमन कायम करने की कोशिश के लिए फलस्तीनी राष्ट्रपति अब्बास रूस में राष्ट्रपति पुतिन से मिलने गए हैं। हिजबुल्लाह को लेकर भी ये खबर निकल रही है कि बीती रात रूसी मिसाइलों से इजराइल के आर्मी डिवीजन के मुख्यालय पर बमबारी की। अब सोचिएगा क्या हालात हो रहे हैं, पूरा माहौल खराब होता दिख रहा है। इधर ये खबरें भी आती रहती है, कतर, मिस्र और सिनवार अमेरिका के साथ मिलकर युद्ध रोकने के लिए इजराइल से बात करना चाहते हैं। दोस्तों, आप ही बताइए, क्या ये बात बन सकती है? जैसे हिजबुल्लाह इजराइल के कुछ हिस्सों पर बमबारी कर रहा है, इजराइल को भड़काने की कोशिश कर रहा है। अब जो खबर मस्जिद अक्सा को लेकर निकल रही है, कुछ यहूदियों ने मिलकर मस्जिद पर धावा बोल दिया है। इस रिपोर्ट को देखिए, इसमें लिखा है इजराइल भीड़ ने यहूदी छुट्टी मनाते हुए पूर्वी यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद और साथ ही पश्चिमी तट के गांवों पर धावा बोल दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बैन ने मंगलवार को पूर्वी यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद परिसर में हजारों लोगों की भीड़ का स्वागत किया और नमाज अदा की। इस स्थान पर यहूदी धार्मिक अनुष्ठानों पर प्रतिबंध होने के बावजूद भी इजरायली पुलिस ने कथित तौर पर सुरक्षा की पेशकश की। साथ ही पश्चिमी तट में हिंसा में शामिल अवैध निवासियों को भी सुरक्षा प्रदान की। इतमार ने अपनी प्रार्थनाओं के दौरान एक वीडियो में गाजा में हमास को हराने का वादा भी कर लिया है। अब ये जंग उलझती दिखाई पड़ती है। मिडिल ईस्ट को लेकर ये कुछ खबरें थी। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अगली वीडियो में नए अपडेट्स के साथ दोस्तों हम जरूर मिलेंगे। धन्यवाद।